हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम जो कोवैलेंट का मॉडर्न कॉन्सेप्ट है उसका हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पे अभी नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखते हैं यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। देखिए, ऑर्बिटल्स आपने पढ़ रखा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने आपको डिस्कस भी किया था। जिन लोगों को नहीं जानकारी है ऑर्बिटल क्या होता है, हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर के जो सीक्वल्स बने हुए हैं उनको जरूर देखिए, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उनकी मिक्सिंग होती है और मिक्सिंग के बाद में नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनते हैं, न्यू जनरली एनर्जी की ऑर्बिटल्स बनते हैं जिन्हें हम हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस है इसे हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। अब इसको वेल डिफाइन करना चाहते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं, द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इनटू न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपके एनर्जी में डिफरेंट होते हैं, शेप एंड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी कि जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो डिफरेंट होते हैं एनर्जी में एटॉमिक ऑर्बिटल्स से। ठीक है, जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं जो मिक्स होते हैं और जो नए आपके कंबाइंड ऑर्बिटल्स बनाते हैं वो आपके डिफरेंट एनर्जी में होते हैं जिनसे वो बने होते हैं। सुटेबल फॉर द पेयरिंग इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड। ऐसे ऑर्बिटल्स आपके मिक्स होते हैं जो केमिकल बॉन्ड बनाने में एबल हों, सुटेबल हों। दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं, द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम, सेम एटम, ठीक है, एक ही एटम के, विद नियरली इक्वल सेम एनर्जी, यानी कि जो एनर्जी है जो आपके मिक्स हो रहे हैं ऑर्बिटल्स उनकी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, टू फॉर्म न्यू इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स। इक्विवेलेंट का मतलब उनकी एनर्जी लगभग एक जैसी हो, समान हो, जिनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी बोलते हैं। विच मैक्सिमम सिमेट्री एंड डेफिनेट ओरिएंटेशन इन स्पेस, यानी कि जो आपके प्रॉपर ओरिएंटेशन में हो। ऐसा भी होता है कि हाइब्रिडाइजेशन के लिए भी प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, नहीं कि आपका ऑर्बिटल कहीं भी जाके कहीं भी ओवरलैप कर लेगा। ओवरलैपिंग की प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए और जो आपकी सिमेट्री है वो भी मैक्सिमम होनी चाहिए ताकि वो मैक्सिमम ओवरलैप कर पाए और हाइब्रिडाइजेशन अच्छे से हो पाए। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपकी, जैसे आपका मैक्सिमम सिमेट्री है, डेफिनेट ओरिएंटेशन है, ये आपके कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपको असर्शन रीजन या फिर मल्टीपल चॉइस में मिल सकते हैं। तो इनको बहुत अच्छे से केयरफुली लिसन एंड लर्न करिएगा। तो ये आपके प्रोसेस जो हैं इन्हें हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। यहाँ पर दो हमने तरीके से इसको डिफाइन किया है। जो नीचे है आपका वो ज़्यादा स्टैंडर्ड है, ऊपर थोड़ा कम है, तो चाहें तो आप दोनों में से कोई भी पिक कर सकते हैं। अब देखिए, जो रूल्स होते हैं हाइब्रिडाइजेशन के वो हम जानेंगे कि करके। तो जो आपके रूल्स हैं वो क्या क्या हैं। पहला जो रूल है हमारा, the atomic orbitals undergoing hybridization should belong to the same atom, यानी कि जो आपका हाइब्रिडाइजेशन में जो एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है वो हमेशा आपका कैसा होना चाहिए, सेम एटम का होना चाहिए। जैसे आपका कार्बन है तो सारे कार्बन के ही आपके होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका है एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटिंग इन हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव नियरली सेम एनर्जी, यानी कि सेम एनर्जी की होनी चाहिए। अब देखिए, इनको हम पहचानेंगे कैसे कि जो ऑर्बिटल है आपका वो सेम एनर्जी का है अथवा नहीं है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल में, जैसे आपका 2s एंड 2p है, ठीक है, 2s एंड 2p आपके हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं बट 2s एंड 3p नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपका सेकेंड एनर्जी लेवल का है। मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको बताया था, तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका जो होता है वो जो ऑर्बिटल है, ये सबसेल है, उससे पहले जो न्यूमेरिक रिप्रेजेंट किया जाता है उसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपका 2s है ये 3p से क्यों नहीं कर पाएगा हाइब्रिडाइजेशन? क्यों? क्योंकि ये सेकेंड एनर्जी लेवल में है और ये आपका थर्ड एनर्जी लेवल में है। तो आई थिंक इन दोनों के बीच में, या ये जो s और p ऑर्बिटल्स हैं इनके बीच का एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होगा, तो ये आपके हाइब्रिडाइज नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ आपका 2s एंड 2p है, तो यहाँ देखिए ये भी आपका सेकेंड एनर्जी स्टेट का है और ये भी आपका सेकेंड एनर्जी स्टेट का है, यानी कि दोनों ही आपके सेम एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल्स हैं। तो ये आपके ओवरलैप कर जाएंगे क्योंकि इनकी एनर्जी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगी या फिर लगभग इनकी इक्वल होगी। ऐसे ही और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे आपका यहाँ पर अगर दिखाना चाहें 3p 3s, ठीक है, ये भी आपके क्या कर सकते हैं, कैन हाइब्रिडाइज, ये भी आपके हाइब्रिडाइज
हाइब्रिडाइज कर सकते हैं, यानी हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं। यहाँ पर क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपके 3p एंड 3s हैं ये दोनों ही आपके सेम एनर्जी लेवल के हैं, दोनों ही थर्ड एनर्जी लेवल के हैं। तो यहाँ जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसको देख के आप डिसाइड करेंगे कि कौन से ऑर्बिटल आपके हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, कौन से नहीं करेंगे। यहाँ ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट पर आपका एक नोटेबल रीजनल टाइप का क्वेश्चन बनता है। थर्ड पॉइंट है द टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपके हाइब्रिडाइजेशन में मिक्स होते हैं उतने ही आपके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनते हैं। जैसे आपके 4 मिक्स होते हैं, यहाँ पर एग्जांपल हम दे देते हैं। एग्जांपल में अगर यहाँ पर देखना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं, जैसे आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन, अभी देखिए उसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, बट ऐसे ही रैंडमली हम पिक कर रहे हैं एग्जाम्पल। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, ये जो आपके sp3 में हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनते हैं, एक s और 3 p ऑर्बिटल्स के हाइब्रिडाइजेशन से बनते हैं। इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3, एक ये आपका ऑर्बिटल हो गया हाइब्रिडाइज्ड, एक ये आपका हाइब्रिडाइज्ड हो गया। जितने भी आपके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनते हैं वो सब के सब उसी टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे आपका sp3 यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, तो 4 आपके बन रहे हैं, देखिए यहाँ पर 4 ही आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, 1 2 3 4, और यहाँ कितने बन रहे हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, 1 2 3 4, ठीक है। और ये जो आपके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं ये किस टाइप के हैं, sp3 टाइप के हैं। तो जितने ऑर्बिटल आपके इन्वॉल्व होते हैं उतने ही ऑर्बिटल आपके हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म होते हैं, जो आपके लगभग इक्वल एनर्जी के होते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है ऑल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आर आइडेंटिकल विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी एंड डायरेक्शन कैरेक्टर। जितने भी अभी हम बता रहे थे कि एनर्जी में लगभग ये सिमिलर होते हैं, और जो डायरेक्शन है उनकी वो किस तरफ होती है, जिस तरफ वो ये जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं डायरेक्शनल कैरेक्टर के होते हैं, क्योंकि ये कोवैलेंट, यहाँ पे जो भी आपके हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू बनते हैं बॉन्ड वो आपके कैसे होते हैं, कोवैलेंट नेचर के होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कोवैलेंट नेचर भी डायरेक्शन कैरेक्टर का होता है, इसलिए आपका हाइब्रिडाइजेशन जो आपका हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो भी डायरेक्शन कैरेक्टर रखता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में डिफर फ्रॉम वन ईच अदर इन ओरिएंटेशंस, यानी कि हो सकता है कि जो आपके ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं उनका प्रॉपर ओरिएंटेशन ना हो या उनका ओरिएंटेशन डिफरेंट हो, बट जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल जो मिक्स होते हैं उनका जो आपका ओरिएंटेशन है वो इक्वल होना चाहिए, समान होना चाहिए, एंड डेफिनिट या फिर प्रॉपर होना चाहिए। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है द शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज डिफरेंट फ्रॉम दैट द ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल। जो आपका sp3 हाइब्रिड, जैसे आपका ये एग्जांपल हम दिया था, ठीक है, तो जो आपके ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं इनका शेप इन ऑर्बिटल्स से क्या होता है, डिफरेंट होता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, देख सकते हैं यहाँ पे कितने कितने कंबाइंड होके बन रहे हैं। यहाँ पर आपका ओरिजिनल जो आपका पेरेंट ऑर्बिटल है उसमें सिंगल सिंगल ही है, ठीक है। तो इन दोनों के शेप क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट पॉइंट है द सिमिलर टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। यानी कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं जो आपका कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन था, या फिर हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक थ्योरीज पढ़ाई हैं, उसमें बताया था कि जो ऑर्बिटल है क्वांटम नंबर भी इसको प्रूव करता है, एक ऑर्बिटल जो है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, ऑक्युपाइड कर सकता है, रख सकता है। तो उसी तरह से जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है वो भी 2 ही इलेक्ट्रॉन को, ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन को ही वो कंटेन कर सकता है, रख सकता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर कंसंट्रेटेड इन वन डायरेक्शन अचीव टू ग्रेटर ओवरलैपिंग। यानी कि जिस तरफ वो ज़्यादा ओवरलैप होता है, जो आपका ज़्यादा ओवरलैप ग्रेटर पोर्शन होता है ओवरलैपिंग में, उसी की तरफ हमेशा क्या होता है, वो कंसंट्रेटेड होता है, यानी कि वो ज़्यादा बनता है। जैसे मान लिया, ध्यान दीजिएगा, जैसे आपके ये 2 ऑर्बिटल्स हैं मिक्स हो रहे हैं, ठीक है, अब इनके मिक्सिंग से ये बना है, ध्यान दीजिएगा, एक तो ये इधर ये लोब होगा, ये इस तरह से, ठीक है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये कितना ज़्यादा है ओवरलैप। तो ये जो आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होता है ये हमेशा उस तरफ टेंड होता है जिस तरफ ज़्यादा ओवरलैपिंग होती है। ये आपका क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, इसको नोट करते रहिएगा साथ में।
नेक्स्ट आपका पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव मैक्सिमम सिमेट्री एंड डेफिनिट ओरिएंटेशन। मैं अभी ऊपर भी इसकी बात कर चुका हूँ डेफिनेशन में कि जो आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसकी मैक्सिमम सिमेट्री एंड डेफिनिट ओरिएंटेशन भी होना ज़रूरी है इन स्पेस सो दैट द म्यूचुअल फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ अवॉइडेड। यानी कि ऐसे इस तरह से वो सिमेट्रिकली अरेंज होते हैं या उनका ओरिएंटेशन कुछ इस तरह से होना चाहिए जिस वजह से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम हो जाए या फिर वो रिड्यूस हो जाए या पूरी तरह से अवॉइडेबल हो, यानी कि वो निगलेक्ट हो सके, उसे हम कम कर सकें। इस तरह से उनका प्रॉपर ओरिएंटेशन या मैक्सिमम सिमेट्री होनी चाहिए। तो आई थिंक ये जो आपके पॉइंट हैं, जो रूल्स हैं, ये मल्टीपल चॉइस में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, असर्शन रीजन में पूछ लिए जाते हैं। तो उनके बेसिस पर ये जितने भी आपके रूल्स हैं हाइब्रिडाइजेशन के, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। इनको बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए। इन पे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे कुछ लर्निंग स्किल्स के पॉइंट हम जानेंगे। तो एक नोटेबल पॉइंट है, इसको भी आपको ध्यान रखना है कि देखिए जब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में एंगल हम निकालते हैं तो ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं cos थीटा इज इक्वल टू -1/m। ठीक है, थीटा जो है आपका वो क्या है, एंगल है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो आपके फॉर्म होते हैं उनके बीच का एंगल है। ठीक है, यहाँ पे नीचे टेबुलेट भी हमने किया है डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस को। तो ये जो थीटा है ये आपका एंगल होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच का, और m जो है यहाँ पर नंबर ऑफ p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं 1s एंड 1p जब ऑर्बिटल आपके कंबाइंड होते हैं तो क्या बनता है, sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होते हैं, 2sp बनते हैं इसमें। यहाँ पर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने हो गए, 2 हो गए। कितने इसमें p ऑर्बिटल्स हैं, एक p ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर जब cos थीटा में m की वैल्यू 1 रखेंगे 1/1 तो -1 आएगा। -1 जो cos थीटा है वो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में 180 पर होता है। ये 180 डिग्री एंगल आ जाएगा, किसके बीच में आ जाएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में आ जाएगा। अब बात आती है इसका शेप क्या होगा, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल आपका हाइब्रिडाइजेशन में फॉर्म हो रहा है तो वहाँ पर उसका जो शेप है वो आपको कैसा होगा, इस तरह का होगा। इसमें ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल उनके बीच की जो एंगल है वो 180 होगी, यानी कि लीनियर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, अगर आपका 1s एंड 2p ऑर्बिटल आपके मिक्स होते हैं तो आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनता है, और उसमें जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं वो सब आपके sp2 टाइप के होते हैं, और टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होते हैं, 3 हो जाते हैं। और यहाँ पर p ऑर्बिटल्स कितने इन्वॉल्व हुए हैं, 2। तो यहाँ जब cos में m की वैल्यू को हम 2 रखते हैं, क्योंकि m की वैल्यू क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर आपको cos -1/2 आता है, जो आपका 120 डिग्री एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में मिलता है। तो यहाँ पर 120 डिग्री एंगल आ जाता है बिटवीन द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट आपका है शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ये जो सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर शेप होता है, और इनकी जो एंगल है ये यहाँ पर इस तरह से 120 होती है। नेक्स्ट आपका है 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स। ठीक है, अभी इसको हम डिटेल में भी डिस्कस करने वाले हैं। 1s 3p ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनता है या होता है वहाँ पर जब 3p और 1s आपका कंबाइंड होते हैं, मिक्स होते हैं। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनते हैं, 4 बनते हैं। वो सारे के सारे किस टाइप के होते हैं, sp3 टाइप के होते हैं। इसमें एंगल की बात करें तो m की वैल्यू जब यहाँ पर आप 3 रखेंगे तो cos -1/3 मिलेगा, जो कि आपको लॉगरिथम टेबल्स देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, लॉग टेबल जैसे होती हैं उसमें जब देखेंगे तो 109 डिग्री 28 मिनट मिलेगा, या फिर 109.5 डिग्री मिलेगा। तो ये आपका इस तरह से टेट्राहेड्रल शेप बनता है। ठीक है, ये आपका ट्रायंगुलर प्लेनर है, या आपका लीनियर है। तो अब हम इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हम जानेंगे कि जो sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इनमें हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कैसे ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग से होता है, उसमें किस तरह से ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं, ओवरलैप होते हैं। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो sp हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, कैसे होता है। इसको हम लीनियर हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। ये sp हाइब्रिडाइजेशन में 1s एंड 1p ऑर्बिटल आपके कंबाइंड होते हैं, एंड 2 आपके sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। ये जो फिनोमिना है इसके हम बोलते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने ऑर्बिटल इक्वेशन भी लिख रखी है।
1 s ऑर्बिटल, 1 p ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल आपका स्फेरिकल शेप में होता है। मैंने आपका ये जो डिस्कशन है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के वीडियोस में हमने किया है, तो जिन लोगों को ये नहीं पता है ये कहाँ से हम बोल रहे हैं प्लीज़ उसको वॉच करें, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाली वीडियो। ये आपका p ऑर्बिटल है, ये कंबाइंड होते हैं एंड 2 आपके sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ कि जब हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म होता है तो उसका एक पोर्शन बड़ा हो जाता है, एक पोर्शन छोटा हो जाता है। एक पार्ट आपका बड़ा होता है, जो पार्ट बड़ा होता है उसे ग्रेटर लोब बोलते हैं या ग्रेट लोब बोलते हैं, और जो छोटा होता है उसे स्मॉल लोब बोलते हैं। इसको मैं अलग से रिप्रेजेंट किए दे रहा हूँ, स्मॉल लोब। तो इसके 2 लोब होते हैं, ध्यान रखिएगा। अब बात आती है एग्जाम्पल पे, तो BeCl2 एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें बेरिलियम एटम पर, एक चीज़ और मैं बता दूं यहाँ पे कि हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेंट्रल एटम पर देखा जाता है। BeCl2 मॉलिक्यूल में Be आपका बीच में होगा और Cl2 इधर एंड इधर होगा, यानी कि लेफ्ट एंड राइट होगा। तो सेंट्रल में आपका Be एटम है, तो Be एटम यानी बेरिलियम एटम पर ही हाइब्रिडाइजेशन हमेशा देखा जाता है। इस चीज़ को भी दिमाग में अच्छे से याद रखिएगा या सेव कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहला काम होता है हाइब्रिडाइजेशन जानने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। सबसे पहले ग्राउंड स्टेट में जब करेंगे तो जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बेरिलियम का 1s2 2s2 एंड 2p0 आता है। बट जब एक्साइटेड स्टेट में ये चला जाता है तो 1s2 2s1 2p1, देखिए 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2p में जंप कर जाता है एक्साइटेड स्टेट में। तो ये कुछ इस तरह से आ जाता है। अब देखिए मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन वाले जब रूल्स बताए थे उसमें आपको बताया था कि जो आपके ऑर्बिटल्स हैं जो हाफ फील्डेड होते हैं या इनकम्प्लीट होते हैं वही आपके हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2s1 है, ये भी आपका हाफ फील्डेड है, और 2p का ये जो आपका px है, यहाँ पर इसको भी हम मेंशन करना चाहेंगे, बता दें आपको कि ये px है, pz है, ये py होता है। तो यहाँ पर जो 2p ऑर्बिटल है ये भी आपका वैकेंट है, तो ये दोनों कंबाइंड हो जाएंगे। तो ये आपका जो है यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए BeCl2 में Cl2 मॉलिक्यूल जो है उसमें Cl जो मॉलिक्यूल एटम है आपका वो भी इन्वॉल्व है। बट एक चीज़ आपको बता दूं मैं कि Cl एटम हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है, केवल वो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। जो आपका हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है उनसे ओवरलैपिंग करने में इन्वॉल्व है। बट तो एक चीज़ आप और भी ध्यान रखिएगा कि BeCl2 में केवल बेरिलियम हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, वही हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है। Cl एटम का इसमें हाइब्रिडाइजेशन में कोई रोल नहीं है। Cl एटम का सेफ जो है इस मॉलिक्यूल की उसको डिज़ाइन करने में जरूर रोल है। तो यहाँ पर Cl का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 3p5 आपको मिलेगा। 3p5 में ये जो आपका py ऑर्बिटल है, ये वाला ऑर्बिटल जो है आपका px होता है, ये pz होता है, ये py होता है। तो py ऑर्बिटल जो है इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ देकर क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। तो मैं आपको यहीं पे दिखाई दे रहा हूँ कि फ्लोरीन एटम जो है यहाँ पर इस तरह से चाहें तो इसको दिखा सकते हैं। ये आपका 2s, इसको हम ऊपर दिखा रहे हैं, ये आपका 2p, इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है। ऐसे ही देखिए यहाँ पर जो क्लोरीन जो है आपका वो अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या करेगा, दे देगा। ये जो आपका एक इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। 2 फ्लोरीन एटम है, एक में है, एक इधर दे देगा, एक इधर दे देगा। तो उसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ग्रीन से मेंशन कर रहे हैं। ब्लैक वाला इलेक्ट्रॉन आपका किसका है, बोरान का है, ठीक है, और ग्रीन वाला इलेक्ट्रॉन Cl का है। तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना हुआ है ये आपका है। अब इसमें देखिए BeCl2 का जो शेप है वो कैसे बनेगा। ये जो आपका बेरिलियम का जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो इस तरह से है, ठीक है। इसको हम शेड किए दे रहे हैं ताकि बिल्कुल ऐसा ही लगे। ये आपका बेरिलियम का है, ठीक है। इसको हम चाहें तो यहाँ पर Be एटम दे सकते हैं। अब इसमें होगा क्या, ये जो आपका p ऑर्बिटल है 3p ऑर्बिटल वो यहाँ पर क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। और वो 3p ऑर्बिटल किसका है, वो क्लोरीन का है। एक ये आपका ऑर्बिटल हो गया और एक ये ऑर्बिटल हो गया। तो यहाँ पर ये जो ओवरलैपिंग हुई है यहाँ पर जो दिख रही है आपको, इसमें दो इलेक्ट्रॉन आएंगे और एक इलेक्ट्रॉन इसमें से आपका बेरिलियम का होगा, ब्लैक वाला,
ठीक है। और एक जो ग्रीन से हम मेंशन करने जा रहे हैं वो आपका किसका है, Cl का है। तो यहाँ पर ये जो आपके एटम्स हैं, ये जो आपके p ऑर्बिटल्स हैं वो किसके हैं, ये आपका Cl है और ये आपका Cl है। तो ये देखिए यहाँ पर जो डिज़ाइन बना हुआ है, जो शेप बना हुआ है, ये आपका लीनियर है क्योंकि इनके बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। यहाँ पर मैंने 2-3 बातें ऐसी बताई हैं जो बहुत ही जानने लायक हैं। सबसे पहला कि जो आपका हाइब्रिडाइजेशन है वो हमेशा सेंट्रल एटम पर निकाला जाता है और केवल सेंट्रल एटम के हाफ फील्डेड ऑर्बिटल ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। जो टर्मिनल एटम्स हैं, देखिए जैसे आपका Cl था, Cl साइड में है तो साइड एटम्स को टर्मिनल एटम बोलते हैं। टर्मिनल एटम कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, केवल बॉन्ड फॉर्मेशन में होते हैं या केवल मॉलिक्यूल को सेफ अटेंड कराने में होते हैं। तो यहाँ पर Cl का कोई रोल नहीं है हाइब्रिडाइजेशन में, केवल बेरिलियम का है। और ये आपका ऑर्बिटल इक्वेशन है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम जानेंगे कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। एक चीज़ और बता दें कि जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है उसे हम ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं, क्योंकि जो इसका हाइब्रिडाइजेशन है उसमें जो शेप ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है उसका शेप जो है वो ट्राइगोनल प्लेनर होता है इस तरह से। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसमें 1s एंड 2p ऑर्बिटल कंबाइंड होते हैं और 3sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपके फॉर्म होते हैं। देख सकते हैं 1s ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल, यहाँ पर इसको 2 के बजाय इस तरह से लिखिएगा ताकि ये 2p न समझा जाए। ये आपके 2p ऑर्बिटल्स कंबाइंड होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं और 3sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं। आप देखिए इनका जब अरेंजमेंट करते हैं तो वो कुछ इस तरह से आता है। यहाँ पर भी हमने किया है, इसमें एक ही जगह हम दिखा रहे हैं। अब बात आती है इसके एग्जाम्पल में, जो बोरान ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल है वो आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है और जो आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है वो कहाँ होता है, Bf3 मॉलिक्यूल में बोरान पर होता है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा कि जो आपका हाइब्रिडाइजेशन है वो सेंट्रल एटम पर निकाला जाता है, जो बीच में होता है। आउटर इलेक्ट्रॉन जो आपके होते हैं टर्मिनल एटम्स, उन पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेंट्रल एटम शो करता है। तो ध्यान रखिएगा इसमें बोरान Bf3 में क्या है, बोरान बीच में है और 3 साइड आपके क्लोरीन एटम है। तो बोरान आपका क्या है, सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम ही आपका हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। या जब हाइब्रिडाइजेशन निकालने की बात आती है तो केवल हम सेंट्रल एटम पर ही हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट में हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेट करेंगे। 1s2 2s2 2p1 आएगा। जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाएगा। इनको ऑर्बिटल शेप में जब बनाएंगे तो एक रेक्टेंगल इसमें बनेगा, ठीक है। ये p के हैं ऑर्बिटल्स, px pz py। तो यहाँ पर px एंड pz आपके सिंगली ऑक्यूपाइड रहेंगे, 2s आपका सिंगली ऑक्यूपाइड रहेगा। अब देखिए जब हमने रूल्स आपको बताए थे हाइब्रिडाइजेशन के, तो वहाँ पर हमने आपको बताया था कि हाफ फील्डेड ऑर्बिटल ही आपके क्या होते हैं, अनकम्प्लीट ऑर्बिटल जो होते हैं वही आपके पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। तो ये 2s एंड px pz 2p ऑर्बिटल क्या करेंगे, हाइब्रिडाइज हो जाएंगे और sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पर जो फ्लोरीन एटम है उसका p ऑर्बिटल हाफ फील्डेड है लास्ट में, तो वो क्या करेगा, वो इनके तीनों ऑर्बिटल से ओवरलैप करके मॉलिक्यूल को शेप देगा, शेप इसके डिज़ाइन करेगा। तो यहाँ पर ये आपका हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ध्यान रखिएगा। ये केवल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स से, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इस चीज़ पर क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2s ऑर्बिटल जो है बोरान एटम का है, 3 जो आपके p ऑर्बिटल्स हैं वो भी आपके यहाँ पर 2 ऑर्बिटल्स होंगे, ध्यान रखिएगा 2p ऑर्बिटल्स ऑफ बोरान एटम, ठीक है। ये क्या बना लिया इन्होंने, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना लिया। अब इसके इस तरह के 3 ऑर्बिटल हैं, तो देखिए यहाँ पर एक तो ये वाला ऑर्बिटल हो गया, ठीक है, दूसरा ये वाला ऑर्बिटल है sp2 लिखा है यहाँ पे, और तीसरा आपका ये ऑर्बिटल है। एक आपका ग्रेटर लोब, दूसरा आपका स्मॉल लोब। यहाँ पर जो ये आपका होता है, इसको मैं साइड कर दूं ताकि और क्लियर हो जाए। ये जो आपका पोर्शन है इसको बोलते हैं ग्रेट लोब, और ये जो आपका होता है इसको बोलते हैं स्मॉल लोब, ठीक है।
स्मॉल लोब है ये, और ये आपका ग्रेटर लोब है, ध्यान रखिएगा, बड़ा पार्ट जो है। तो ये आपका एसपी। अब इसमें देखिए जो शेप है मॉलिक्यूल का वो किस तरह से होगा। यहाँ पर पहले तो तीनों ऑर्बिटल्स को बना लेंगे इस तरह से। एक आपका ये हो गया हाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल, दूसरा आपका ये हो गया, तीसरा आपका ये हो गया, ठीक है। इनको हम शेड भी कर देते हैं इसी तरह से जैसे इसमें किया गया है। ये आपका बोरान का sp2 हाइब्रिडाइज्ड, 3 इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कंबाइंड हैं। अब देखिए जो 2p ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है py, वो क्या करेगा f का, वो इन तीनों ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करेगा इस तरह से। एक ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया, और तीसरा आपका ये हो गया। यहाँ पर ये जो आपका खाली स्पेस है ये ओवरलैपिंग वाला है, ध्यान रखिएगा। ये जो आपका इतना पोर्शन है ये ओवरलैप हो रहा है। इसमें दो दो इलेक्ट्रॉन होंगे, क्यों? क्योंकि एक आपका एफ का है और एक आपका बोरान का है। तो यहाँ पर जो तीनों आपके जो एक इसमें इलेक्ट्रॉन दे देगा, एक इसमें इलेक्ट्रॉन दे देगा, एक इसमें इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो यहाँ पर ये जो आपका ऑर्बिटल है ये किसका है? फ्लोरीन का है। ये भी फ्लोरीन का है, ये भी फ्लोरीन का है। इसमें दो दो इलेक्ट्रॉन हैं, एक तो बोरान का है, इनको हम डिफरेंट कलर से ही मेंशन करेंगे, और एक जो है इसको हम ग्रीन से मेंशन किए दे रहे हैं। ये ग्रीन वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये किसका है? ये फ्लोरीन एटम का है। इसको इधर साइड में हम बनाए दे रहे हैं। यहाँ पर ये जो हाइब्रिडाइजेशन शो किया गया है ये इन ऑर्बिटल्स के बीच में है, 2s एंड 2p के बीच में है। ये आपका बोरान वाला पोर्शन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये px, pz एंड py ये आपका है। ये आपका क्या है? 2 ऐसे, ये बोरान का है। अब देखिए जो फ्लोरीन एटम है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन इसमें देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें देगा। 3 फ्लोरीन एटम हैं, तीनों अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफ़र करके ओवरलैपिंग कर लेते हैं। तो आई थिंक अब आपके समझ में आ गया होगा। ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये BF3 का है, और यहाँ पर ये जो बॉन्ड एंगल होती है इसकी वो कितनी होती है? 120 डिग्री होती है। इसको फटाफट नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपका है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो जैसा कि sp2 में हमने बताया था आपको, बिल्कुल सिमिलरली आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी होता है। इसमें 1s एंड 3p ऑर्बिटल क्या होते हैं? कंबाइंड होते हैं, और 4 आपके sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं। तो ये जो आपका फिनोमिना है इसे हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और पिछले हाइब्रिडाइजेशन की तरह इसमें भी हम ये बताएंगे कि जो आपका ग्रेटर लोब है, स्मॉल लोब है, ठीक है, लाइक दैट। इस तरह से यहाँ पर 1s ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल से कंबाइंड होकर 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं। अब एग्जांपल पे चलते हैं। जैसे आपका मीथेन है CH4, इसमें जो सेंट्रल एटम है क्या है? कार्बन है। तो यहाँ पर कार्बन पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये कैसे होता है इसको जानने के लिए, जैसा कि अभी हम बोरान ट्राइफ्लोराइड की बात कर रहे थे, वैसे इसमें भी करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कार्बन का ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट में क्या आता है? 1s2, 2s2, 2p2। अब क्या होता है एक्साइटेड स्टेट में? जो आपका आउटर ऑर्बिटल है 2s2, उसका एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है कहाँ पर? 2p में, ठीक है, यानी कि 2s1 2p3 हो जाता है। अब देखिए ये जो 4 ऑर्बिटल्स हैं ये सारे के सारे सिंगली ऑक्यूपाइड हैं, यानी कि ये हाइब्रिडाइजेशन के लिए प्रिपेयर्ड हैं। तो ये चारों ऑर्बिटल क्या होते हैं? हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, हाइब्रिडाइज होते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी क्या है? सेम है। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन जो है आपका वो भी ग्राउंड स्टेट में, जो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s1 आएगा। s ऑर्बिटल क्या है? इनके 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से क्या करेगा? ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर 2s ऑर्बिटल कार्बन एटम का ये वाला एंड 3p ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन, इस तरह से कंबाइंड होकर 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये एक ऑर्बिटल है आपका इस तरह से,
ये दूसरा ऑर्बिटल है हाइब्रिडाइज्ड, ये इसी शेप में जो था, और ये आपका एक तीसरा है, और ये आपका एक फोर्थ है। तो ये चार आपके sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कंबाइंड हो गए। तो ये जो आपका प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाता है और इसे हम बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब हम चलते हैं CH4 जो मीथेन है उसका शेप कैसा होगा। ये जो आपका हाइब्रिडाइजेशन के बाद में ऑर्बिटल बना हुआ है, जो कार्बन का जो बना हुआ है हाइब्रिडाइजेशन शेप, इसमें हाइड्रोजन की s ऑर्बिटल क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं, ओवरलैप करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर ये हाइब्रिडाइज जो आपका 1s ऑर्बिटल है वो क्या होता है, इस तरह से चार जो आपके ऑर्बिटल्स हैं उनमें क्या होता है, ऐसे ओवरलैप कर जाता है, जैसा कि पिछले वीडियो में भी हमने आपको दिखाया था। अब इनमें क्या होता है, दो दो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन आपका कार्बन का होता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन आपका हाइड्रोजन का होता है। देख सकते हैं ये जो आपका ग्रीन वाला इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन का है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका डिज़ाइन हो जाता है। यहाँ पर ये जो आपका है ये कार्बन एटम है और ये सारे के सारे हाइड्रोजन एटम है। तो ये आपका इस तरह से शेप होता है। अब इनके बीच का जो एंगल है वो भी आप देख लीजिए 190 डिग्री 28 मिनट, ये भी आपका होता है। तो इसको फटाफट जल्दी से नोट कर लीजिए। और बाकी जो रेस्ट आपके हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें डी ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व होती है, उसको हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आपको ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।